अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं जो हूँ आपको वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में, डेली एडिट्स बाय मी, ब्लॉग नंबर 7। सबसे पहले हम यहाँ पे नाश्ते से शुरुआत कर रहे हैं। नाश्ते में मज़ेदार सी चाय बन रही है, गर्मा गर्म सी चाय बन रही है। साथ इसको एंजॉय करेंगे हम बिस्किट्स के साथ, क्योंकि आज नाश्ते में अवेलेबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं थी और ना मूड हो रहा था कुछ बनाने का, तो हमने कहा चलो बिस्किट से ही गुजारा किया जाए। जैम हार्ट्स बिस्किट यहाँ पर हम यूज़ करें, खा पी रहे हैं। नाश्ता जो है बिल्कुल हल्का फुल्का सा हमने किया है, तो ज़ाहिर सी बात है भूख तो लगेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मूड हो गया पास्ता खाने का, लिंग्विनी पास्ता खाने का। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी और इसको जाके मस्ट ट्राई कीजिएगा। देसी स्टाइल लिंग्विनी है, कोई भी इसमें कहते हैं ना एक्स्ट्रा सॉसेस, डिप्स और एक्स्ट्रा फैंसी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं हुआ और बहुत ही मज़ेदार बना था। उसके बाद जो है दोपहर में हमने खाए आलू कीमा। इसकी रेसिपी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। साथ रोटियां छोटियां बना ली थी। शाम को टाइम हुआ तो मूड हो गया चाय पी जाए, क्योंकि हमने आज जाना था ज़रा बाहर थोड़े काम से, तो चाय शाय पी के ज़रा मूड हुआ कि चलो चाय शाय पी के जाते हैं। थकावट हो जाती है बंदे को बाहर जाके। चाय शाय पी, यहाँ पे थोड़े स्नैक्स बना लिए। उसके अलावा हम बाहर आए तो हमने खाई सबसे पहले चाट। गोलगप्पे वाले जो होते हैं ना, उनसे उनका मिक्सचर लेके ना साथ लिया करें गोलगप्पे वाला खट्टा बाउल्स लें उनसे, और साथ आप इसमें चाट वगैरह उनका सारा जो मिक्सचर होता है ना आलू और चनों का, वो डालें। आप इसमें सब्जियां भी आती हैं, मतलब प्याज और ये वो भी आता है। मुझे नहीं पसंद, सिर्फ आलू और चने मैं लेती हूँ। खट्टे में डालें और बहुत मज़े से इस चाट को एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम आगे इम्तियाज़ पे, हमने ग्रॉसरी करनी थी। ये जो इम्तियाज़ पे मैं आई हूँ ये है मिसाकुल मॉल में। गेस कीजिएगा कौन सी सिटी है, कौन सी लोकेशन है ये। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ सारा एक मॉल का ओवरव्यू। यहाँ पे इम्तियाज़ के अलावा डिफरेंट तरह के और भी ब्रांड्स थे, शू ब्रांड्स भी थे, खाने पीने के ब्रांड्स भी थे और कपड़े शपड़े के ब्रांड्स वगैरह भी डिफरेंट तरह के थे। यहाँ पे हमने तो सिर्फ इम्तियाज़ पे ही जाना था और किसी जगह विज़िट नहीं करना था। नेक्स्ट टाइम मैंने किसी जगह विज़िट किया तो आपको ज़रूर बाकी दिखाऊँगी। अभी जो हम डायरेक्ट जाते हैं इम्तियाज़ पे एंट्रेंस करते साथ यहाँ पर सारी इतनी ज़्यादा कार्ट्स लगी हुई थी और यहाँ से हमने एक कार्ट ली अपने लिए और हम शॉपिंग अब स्टार्ट करते हैं। और ग्रॉसरी शॉपिंग करने का अडल्टिंग इज़ बेसिकली क्रॉकरी एंड ग्रॉसरी फॉर गर्ल्स। मुझे जो लगता है, मुझे तो बहुत शौक होता है अब अडल्ट एज में आके ग्रॉसरी का, क्रॉकरी का। पहले इतना खास नहीं था, पहले तो बस मम्मा के साथ गए और घूमते फिरते रहे उनके पीछे पीछे। अब जो होता है खुद मज़ा आता है, शॉपिंग करो, चीज़ें लो और मतलब एक अलग ही लेवल का मज़ा होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने खरीद के बिलिंग करा ली थी। बिलिंग काउंटर पे आ गए थे। घर जाके आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। सारा कुछ बिल चिल होने के बाद हम जा रहे हैं अपनी कार्ट को लेके अपने साथ घर वापस। यहाँ पे मैं आपको अपने शूज़ दिखा रही हूँ, स्टाइलों से लिए थे मैंने। शू कलेक्शन में आपको सारी डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे हम घर आ गए हैं इम्तियाज़ की चीज़ें सारी लेके, और अब आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है चिप्स, क्योंकि नाइट टाइम क्रेविंग्स का सामान भी तो थोड़ा लेके आना था यार। उसके बाद हमने लिए डालडा की कुकिंग ऑयल, कोई भी तरह के आप ले सकते हैं, मुझे ये सूटेबल लगता है तो मैंने ये ले लिया। उसके अलावा मैंने लिया यहाँ पर कुछ कैंडियाँ, सॉसेज वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर बर्तन धोने वाला सामान, जाली शाली लिया, स्प्रेड ली, ये फरीता स्प्रेड है, अच्छी लगी मुझे, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। उसके अलावा हैंड वॉश लिया, कुछ बिस्किट्स वगैरह यहाँ पे लिए, क्योंकि अक्सर चाय के साथ ना नाश्ते के टाइम कुछ ना हो तो बिस्किट्स जो है वो काम आ जाते हैं। फिर नूडल्स लिए, वही हमने आपको बताया ना कि नाइट टाइम क्रेविंग्स का सामान भी तो लेना है। फिर हमने यहाँ पे लिए लजानिया और ये स्पेगेटी। उसके अलावा और बिस्किट्स आ रहे हैं, पास्ता आ गया, सॉल्ट आ गया, ये घर के बेसिक मसाले, मैदा शैदा। उसके बाद लेमन मिक्स के बाद और चने, थोड़ा बहुत घर का सामान था। कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, ज़्यादा सामान नहीं लेना था। थोड़ा सा घर की चीज़ें ख़त्म हुई थी स्पाइसेस में और इन सब चीज़ों पे ना, बाकी सारा कुछ बिस्किट शिस्किट ये सब चीज़ें लेनी थी। और मच्छरों के लिए जो है उनकी स्प्रेज लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि मच्छर बहुत तंग करते हैं भाई। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे बिस्किट्स मैं अरेंज करके दिखा रही हूँ। मैंने ना एक बास्केट अरेंज की होती है, उसमें सारे ना मैं बिस्किट्स अरेंज करके रखती हूँ। जब आपको ज़रूरत हो बास्केट उठाओ, साथ ले जाओ, जिसने जो खाना हो अपनी मर्ज़ी से वो खा ले। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। वो फिर आप एक एक करके बिस्किट उठाओ, प्लेट में से जाओ। उससे बेहतर है कि आप एक बास्केट बनाओ, उसको ऑर्गेनाइज़ करके, वो अच्छे भी लगते हैं पड़े हुए, एक अट्रैक्टिव फील भी होती है, एक प्यारा भी लगता है किसी में ना पड़ा हुआ। मैं आपको सारी जो मैंने अपनी ग्रॉसरी सेक्शन ऑर्गेनाइज़ किया होता है ना, अपनी ग्रॉसरी पेंट्री को अपने किचन में, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं बिस्किट्स वगैरह अरेंज करी थी, क्योंकि सामान आता है फ़ौरन आपको होता है कि सारा कुछ अरेंज कर लिया जाए। सारा सामान लाई, उसको ऑर्गेनाइज़ किया, आपको दिखाया, हर जगह पे सामान रखा। यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह अरेंज कर लिए मैंने सारे ना, बास्केट उसकी बिस्किट्स की बना ली। साथ ही मैं यहाँ पे बना लूँगी बास्केट ये पास्ता और नूडल्स वगैरह की। लजानिया रखा, स्पेगेटी रखी, पास्ता रखा, नूडल्स वगैरह खोल के ना मैं इस तरह अरेंज करके रखती हूँ। जब चाहिए हो फटाफट निकाले और यूज़ कर लिए, आसानी रहती है हर चीज़। अगर ऑर्गेनाइज़ करके पड़ी होगी ना, मैं आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन पेंट्री अपनी ना नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर विजिट कराऊँगी, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर यहाँ पे ऑयल रिफ़िल करना था, ये जगह आपको मैंने दराज हॉल में दिखाया था। थैंक यू, डू लाइक।